उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 10 मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, लेकिन यार काइंडली आप लोग जो है वो मेरा ये चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसको प्रमोट करें। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। अच्छा, तो स्टार्ट लेते हैं मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास जो मेथड होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से वो तरीके मेथड होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन। जो हमारा आज का जो होगा टॉपिक वो इसी से ही रिलेटेड होगा कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एंड थर्ड पे जो हमारे पास जो होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन मेथड को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा फोकस रहेगा वो फैक्टराइजेशन पे रहेगा। हम आने वाली वीडियो में जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर 1 बाय 1 जो है वो वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज जो हमारा मेन यहाँ पे फोकस रहेगा वो फैक्टराइजेशन के फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन आपने 9 क्लास में भी सीखा होगा। जब भी फैक्टराइजेशन से आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो अगर उसमें कुछ कॉमन वगैरह होता था किसी भी एक्सप्रेशन में तो आप कॉमन लेते होते थे, या उसके आप मिड टर्म करते थे, या कहीं फार्मूला वगैरह अगर क्लोज करना था तो उसको हम क्लोज करते होते थे, या कहीं ओपन करना था। तो ये सारे जो होते हैं ये फैक्टराइजेशन से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की क्या करेंगे, मिड टर्म करेंगे। क्या करेंगे हम, मिड टर्म इसकी करेंगे। अब इसके मिड टर्म कैसे करेंगे, हमने इसकी मिड वाली टर्म को ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक करना है कि ब्रेक करने से हमारे पास ये टर्म आ जाए और उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाए। मीन कि अगर कोई से ऐसे 2 नंबर हम यहाँ पर लेते हैं जिनको हम प्लस या माइनस या वट एवर जो भी हम करें तो x आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आ जाए। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये हमारे पास ये जो कांस्टेंट 20 है, अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह लिखूँ 20 और इसके साथ यहाँ पर कोफिशिएंट हमारे पास कुछ भी नहीं है तो 1, तो अगर मैं वो लूँ तो अगर आप देखें तो 20 के ऊपर 2 का टेबल जो है वो कितना टाइम जाता है, 2 10 20 होता है। यहाँ पर मैंने 20 को 2 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ये जो 1 है इसको 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मज़ीद अब इस 10 को मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूँ तो 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा एंड 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो 20 में से 1 अगर ऐड करूँ तो ये 21 आ जाता है। अगर 20 में 1 माइनस करूँ तो मेरे पास 19 आ जाता है। तो यहाँ पर हमें 19 तो नहीं चाहिए ना, तो हमें 21 चाहिए। हमें अगर मैं 10 में अगर 2 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 12 आ जाता है। अगर 10 में से 2 माइनस करता हूँ तो 8 आ जाता है। तो यहाँ पर तो हमें x चाहिए। तो अगर मैं 5 में 4 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 9 आ जाता है, और 5 में से 4 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 1 आ जाता है, जो यहाँ पर x होगा। विच मीन कि इसके ये और ये वाले फैक्टर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका फैक्टर बनेगा। तो क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 5x माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये देखें, ये जो मैंने यहाँ पर ये फैक्टर बनाया था ये यहाँ पर इसको बिल्कुल सूट करता है कि माइनस 5x में से अगर हम प्लस 4x कर दें तो माइनस x आ गया, और 5 4 हमारे पास क्या आ गया 20। तो मिड टर्म क्या होती है कि कोई से 2 नंबर जिनको हम प्लस या माइनस करें तो ये मिड वाली टर्म आ जाए। जिस तरह से यहाँ पे माइनस प्लस करके हमारे पास x आ गया, और इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 20 आ जाता है।
अब इसकी हमने मिड टर्म कर ली। अब इन फर्स्ट टू टर्म में से हम देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट टू टर्म में से हमारे पास एक्स कॉमन आएगा, क्योंकि एक्स इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है। तो अगर इसमें से अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से जब हम एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास इसकी पावर 2 है, तो अगर एक हम इसमें से बाहर ले लें तो हमारे पास एक एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे हमारे पास 4 और 20 के ऊपर जो टेबल जो जाता है वो हमारे पास 4 का जाता है। 4 का टेबल 4 के ऊपर भी जाता है और 4 का टेबल जो होता है वो 20 के ऊपर भी जाता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 भी चला जाता है, 2 का भी टेबल चला जाता है, लेकिन मैं अगर 2 का टेबल अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 5 ज़ा 10 इक्वल टू 0। लेकिन ये फैक्टराइजेशन हमारे पास उस वक्त करेक्ट होती है जब ये और ये जो है ये हमारे पास सेम है, लेकिन 2 के टेबल कॉमन लेने से ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन होगा वो क्या होगा, हमारे पास 4 होगा। तो 4 जब हम कॉमन लेंगे तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 एंड x माइनस 5 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर दी। अब इसको x माइनस 5 को हम 0 के इक्वल लेंगे और x प्लस 4 को भी हम किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। तो ये x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस 4। तो ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो आंसर आते हैं हम इन्हें इसके कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ये 4 और 5 ये हमारे जो हैं सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है 3y स्क्वायर y माइनस 5। तो ये 3y स्क्वायर और यहाँ पर हम y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कैसे y स्क्वायर आ गया, इस y की यहाँ पर अगर हम पावर देखें तो 1 है, इस y की भी यहाँ पे पावर अगर हम देखें तो 1 है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जब हम y को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5y आ जाएगा। अब ये जो इक्वल के जो इधर राइट साइड पे जो टर्म है हम इनको लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पे आके ये इधर कुछ भी साइन ना हो तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ये टर्म हो जाएगी हमारे पास। और यहाँ पे 3y में से y स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0। एंड यहाँ से 2, यहाँ से जो हमारे पास जो कॉमन आ रहे हैं इन दोनों टर्म में वो है हमारे पास y। तो हमारे पास रह जाएगा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। एंड अब हमारे पास इस टर्म को हम मज़ीद थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 इधर पॉजिटिव है तो इक्वल की उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, एंड 2 उधर नीचे इसके आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो -5/2 एंड 0, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, 4 - 32x एंड 17x के। अब यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है चाहे तो मैं इसको इधर ले आऊँ, या ये जो दो टर्म्स हैं हमारे पास 4 - 32x इनको इधर राइट साइड पे ले आऊँ। तो अगर मैं ये जो लेफ़्ट साइड वाली टर्म है अगर इनको इक्वल के राइट साइड पे ले आता हूँ तो ये हमारे पास 32 इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 4 इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। थोड़ा मैं अरेंज करके लिख देता हूँ। ये 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये देखें कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि मैंने ये सारी टर्म इधर लिख दी और इनके साइन वगैरह भी नहीं चेंज किए। जब आप यहाँ पे 0 है, इसको अगर आप इधर शिफ्ट कर देते हैं और ये वाली जो सारी टर्म है इधर शिफ्ट कर देते हैं तो इनके साइन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये याद रखिएगा। जब हम एक पूरी ये वाली जो टर्म्स हैं इनको उठा के इधर लिख देते हैं
और 0 को इधर लिख देते हैं तो इसके ऊपर हमारे पर साइन के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म थी ना, यहाँ पर उसके साथ जो कोफिशिएंट था वो 1 था, लेकिन अब यहाँ पे इसके साथ जो हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या आ गया, 17 आ गया। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि 17 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम इसको जो है वो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, और वो जो है इन दोनों का क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। मैं स्टार्ट करता हूँ। 17 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 68 आता है। क्या आता है, 68 आता है। अब हमने इस मिड टर्म को ब्रेक ऐसे करना है, कोई से हम दो यहाँ पर टर्म्स ले लेते हैं जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 32 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से 4 नहीं बल्कि इन दोनों का प्रोडक्ट आए। क्या वह है प्रोडक्ट हमारे पास, 68। तो अगर मैं उसी तरह अगर मैं इसको लेता हूँ जिस तरह से मैंने पहले क्वेश्चन में लिया था, 68 और 1, तो अगर मैं 2 के ऊपर इसको डिवाइड कर देता हूँ तो 2 3 ज़ार 6 एंड 4 एंड 2, तो 68 में अगर 1 ऐड करूँ तो ज़ाहिर बात है ये 69 हो जाएगा, और माइनस करूँ तो 67, ये तो इसकी मिड टर्म नहीं बनेगी। 32 में अगर 2 ऐड करूँ और इसमें से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये भी नहीं बनेगी। तो हमारे पास अगर मैं इसको मज़ीद अगर 2 पे डिवाइड कर दूँ तो 17 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो अब ये जो है ना, इन तीनों में से ये वाली जो टर्म होगी ना, ये हमारे पास हम इसको यूज़ करेंगे कैसे, देखिए अगर मैं 34x में से अगर 2x निकाल लेता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 32, एंड 34 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है, 68 आ जाता है। हमारे पास क्या आ जाता है, 68। यही हमारे पास क्या थी, इसकी मिड टर्म थी। अब यहाँ से इन दो में जो हमारे पास जो कॉमन आएगा वो हमारे पास होगा 17x, तो ये हमारे पास हो जाएगा 17 x हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। जब हमने 17 कॉमन ले लिया तो 17 1 से 17 आ गया, और एक्स स्क्वायर में से जब एक एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक्स रह जाएगा, एंड 17 2 ज़ा 34, एंड एक्स हमने कॉमन ले लिया तो ये एक्स प्लस 2 आ गया। एंड यहाँ से 2 का टेबल 2 के ऊपर भी जाता है और 4 के ऊपर भी जाता है, तो यहाँ पर हम 2 हम कॉमन लेंगे, और जब हम 2 हम कॉमन लेंगे तो ये याद रखिएगा, जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं, माइनस किसी भी ये जो होता है 2 और 4 जो है ना, इनमें से हमने 2 कॉमन ले लिया और इसके साथ हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये अंदर वाले जो साइन होंगे ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए ये b2x में से 2 बाहर आ गया तो ये x पॉजिटिव हो गया, और ये 4 2 2 ज़ार 4, और ये माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, माइनस के साइन कॉमन लेने की वजह से। अब हमारे पास रह जाएगा x माइनस 2, यहाँ से ये और ये हमारे पास कॉमन है तो ये हमारे पास x प्लस 2 रह जाएगा, और पीछे हमारे पास रह जाएगा 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 17x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे हमारे पास 17x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 2 बाई 17। 17 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एंड 2 यहाँ पे पॉजिटिव हो था तो वहाँ पे इक्वल की दूसरी साइड पे जाके हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा इसका वो होगा -2 और 2 बाई 17, -2 एंड 2 बाई 17 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब इसका जो हमारे पास जो 4 पार्ट है वो होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 152। अब ये यहाँ पर इक्वल की साइड पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 11x और 152। ये जो 152 है अगर हम इसको इक्वल के लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो यहाँ पर ये आके नेगेटिव हो जाएगा। कोई यहाँ पे साइन ना हो तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन होता है, तो इधर आके ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हमने इसकी क्या करनी है, मिड टर्म करनी है। कोई से दो नंबर जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 11x आ जाए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 आ जाए। हमारे पास क्या आ जाए, 152 आ जाए। तो अगर मैं 19x में से
-19x में अगर +8x अगर ऐड कर देता हूँ तो -19 और +8, -19 और +8 ये हमारे पास क्या आ जाएगा -11, और 19 और 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 152। तो ये जो होगी इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी मिड टर्म हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारे पास मिड टर्म हो जाएगी। तो -19x + 8x -152 = 0। तो यहाँ से अगर हम x, यहाँ से अब इन दोनों टर्म में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा x -19 एंड यहाँ पे इन दोनों टर्म में से हमारे पास 8 का टेबल कॉमन आएगा। तो 8 1 ज़र 8 एंड 8 19 ज़र जो होता है ना वो हमारे पास क्या होता है 152 होता है। 152 को अगर हम 8 1 ज़र अगर हम 8 कर लें एंड 15 में से 8 के तो 7 आ गया, तो 8 9 ज़ा 72। तो ये जो होगा ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एंड यहाँ पर अब x -19 जो है वो हमारे पास क्या आ गया कॉमन आ गया, और x + 8 = 0 एंड x -19 = 0 एंड x + 8 = 0 एंड x = 19 एंड x = -8। तो जो इसका हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो -8 और 19 होगा, -8 एंड 19 ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब जो इसके लास्ट 2 पार्ट रह गए हमारे पास वो हम इस क्वेश्चन के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, x + 1 x + 1 एंड 25/12। यहाँ से हम इनका पहले एलसीएम लेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 3 पार्ट में किया था। एलसीएम लेने के बाद हम हर एक टर्म को उस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको आगे जो है वो सॉल्व करेंगे। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम हम ऐसे लिखते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होती हैं, जिस तरह से यहाँ पर x + 1 और 12 ये सब हमारे पास क्या होता है हमारा एलसीएम होता है। लेट्स सपोज अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास अगर लिखा हुआ है x और x + 1 या लेट्स सपोज x हमारे पास आ गया और यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारे पास x + 3। अब यहाँ पर इसका जो एलसीएम हमारे पास बनेगा वो हमारे पास बनेगा x और x + 3। जो 2 टाइम जिस तरह से ये x और x आ गया ना, तो इसको जब हम एलसीएम में लेंगे तो एक ही बार लिखेंगे। इसी तरह अगर लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हमारे पास अगर 4 आ जाता तो उसका जो एलसीएम होता हमारे पास वो 4x और x + 3 होता, 4x और x + 3 होता। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है इसकी कंडीशन में हमारे पास अब देखें तो 12 है, x है और x + 1 है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो हमारे पास 12x और x + 1 होगा। तो हम हर एक टर्म को जो है वो इसके साथ क्या करेंगे एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई ईच मल्टीप्लाई एलसीएम। एलसीएम क्या बना 12x और x + 1, जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो हमारे पास क्या होगा एलसीएम होगा। x और x + 1 को हम ईच टर्म के साथ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म है वो है हमारे पास 12x + 1 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ x और x + 1, ये वाली जो टर्म है इसको मैंने 12x और x + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड टर्म है इसको भी हम इसके साथ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड ये जो हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पे जो हमारे पास 25 और 12 है इसको भी जो है हम एलसीएम 12x और x + 1 के साथ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर 12x और x + 1 है, जो एक जैसे होंगे ऊपर नीचे वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जिस तरह से x और x कैंसिल आउट हो गया, इसी तरह x + 1 और x + 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा।
इसी तरह 12 और 12 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12 x+1 एंड x+1, ये x+1 और x+1 रह गया। एंड यहाँ पे हमारे पास 12x हमारे पास रह जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास 25x और x+1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x², x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाए। और इसको जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x², एंड ये 25x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x, और 25x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25। इसी तरह हमारे पास x², ये x और x हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1 + 12x² + 25x² + 25x। अब मैं 12 को अंदर ब्रैकेट के साथ क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने 12 को x के साथ मल्टीप्लाई किया x² के साथ तो 12x² आ गया, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24x आ गया, 12 को 1 12 आ गया, एंड 25x² + 25x। अब अगर 12x² और 12x² की बात करें तो ये 24x² हो जाएगा, एंड 24x + 12, और ये जो 25x है ये इधर आके हमारे पास माइनस हो जाएगा, और ये + 25x भी इधर आके हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो अब 24x में से अगर हम -25x² माइनस करें तो ये -x², एंड 24 में से अगर -25x माइनस करें तो ये -x, और ये हमारे पास रह जाएगा 12। अब ये जो हमारे पास x² वाली जो टर्म होगी, x² वाली टर्म ये कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। माइनस को क्या कर लेते हैं, कॉमन जब हम लेंगे इसमें से तो हमारे पास x², साइन इनके क्या हो जाएंगे चेंज, ये माइनस तो प्लस होगी, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस था तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस हो गया। मीन कि अगर सम में से अगर कुछ भी नहीं था तो -1 कॉमन था, तो ये x² + x -12x, और ये इधर आके डिवाइड होके तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, तो x - 12 = 0। अब यहाँ पर हम इसकी मिड टर्म करेंगे, कोई से हमने दो टर्म्स लेनी है जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास x आ जाए, अगर उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाए। तो अब अगर मैं 4x में से अगर 3x निकाल देता हूँ, 4x में से -3x निकाल देता हूँ तो ये हमारे पास आ जाता है x, एंड 4 3s are 12 + 4x एंड -3x, + 4x में से -3x निकालें तो x, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12। तो यहाँ से अब इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारे पास x और x + 4, एंड यहाँ से 3 कॉमन लें तो x + 4 एंड x + 4 एंड x - 3 एंड x + 4 = 0। x + 4 को भी 0 के लेंगे और x - 3 को भी 0 के इक्वल लेंगे, और ये x - 4 एंड x = 3। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो 3 - 4 एंड 3 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 5। अब इसका जो है वो लास्ट पार्ट होगा, जो हमारी आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो इसको देखते हैं। हमारे पास ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। 2 our x - 9 our x - 3 x - 4। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। तो ये अगर मैं बात करूँ तो जो भी डिनोमिनेटर में आएगा, जो भी आपका डिनोमिनेटर में आएगा x - 3 x - 4 एंड x - 9, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो x - 3 x - 4 एंड x - 9 ये हमारे पास क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो हम हर टर्म को जो है वो x - 3 x - 4 और x - 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि अलजेब्रिक इक्वेशन जो होती हैं हमारे पास, जिस तरह से ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, तो उसका अगर हमने एलसीएम लेना हो तो जो भी डिनोमिनेटर में होते हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, एलसीएम में आते हैं। तो हम जो है हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई ईच टर्म विद एलसीएम x-3, x-4 और x-9 के साथ कर देंगे। हर एक टर्म जो है हमारे पास, ये जो तीन टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स को हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाली टर्म को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x-3, x-4 एंड x-9, एंड देन मैं सेकंड टर्म को उसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ x-3, x-4, x-9, एंड जो लास्ट वाली जो टर्म है हम उसके साथ भी x-3, x-4 एंड x-9 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सब टर्म के साथ मैंने ये जो एलसीएम हमारे पास बना था मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये और ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये और ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास रह जाएगा वो हमारे पास रह जाएगा 2x-3 एंड x-4 एंड x-4, x-9 एंड यहाँ पे x-3 एंड x-9, ये हमारे पास एलसीएम आ जाए। अब जिस तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है हम इसको करते हैं ज़रा। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, माइनस माइनस प्लस एंड 3 4 ज़ा 12 हमारे पास आ जाएगा। अब इसी तरह इक्वल के इस साइड पे जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर, x को 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 9x एंड 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 4x एंड 9 माइनस माइनस प्लस एंड 9 4 ज़ा 36 एंड सेम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, माइनस माइनस प्लस एंड 3 9 ज़ा 20 एंड x स्क्वायर -4x एंड -3x क्या आ जाएगा, -7x प्लस 12 एंड x स्क्वायर 9x और -4x, -9x एंड -4x हमारे पास आ जाएगा 13x प्लस 36 एंड यहाँ पे हमारे पास x के -9x एंड 3x, ये जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 12x प्लस 27। अब 2 को जो है मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबके साथ इस ब्रैकेट में, 2x स्क्वायर 14x प्लस 24x प्लस 24 एंड देन x स्क्वायर -13x प्लस 36। यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास साइन इसके चेंज हो जाएंगे एंड यहाँ से ये माइनस का और ये प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर -14x प्लस 24 एंड -13x प्लस 12x, ये -x आ जाएगा एंड 36 में से 27 निकालेंगे तो हमारे पास +9 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये इक्वल के इस तरफ नेगेटिव हैं तो इस तरफ आके हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे एंड 9 इधर आके नेगेटिव हो जाए एंड 2x स्क्वायर में स्पेस मेरे पास कम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड -14x एंड प्लस x, ये हमारे पास आ जाएगा 13x एंड 24 में से जब हम 9 को निकाल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +15। अब यहाँ पर हम इसकी मिड टर्म करेंगे। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 30। कोई से हम दो नंबर लेते हैं जिनको हम टर्म यहाँ पे लेंगे बीच में मिड में,
कि जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 30 आ जाए। तो वो जो हमारे पास टर्म है हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये अगर मैं 10x में -3x ऐड करूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 13 आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास 13 आ जाता है। 10 3 हमारे पास क्या आ जाता है 30 होता है। और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें 2x कॉमन ले लें तो x माइनस 5 एंड यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो x माइनस 5 एंड यहाँ पे 2x माइनस 3 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा एंड x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा सेट आ जाएगा वो 3/2 एंड 5 आ जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। काइंडली यार ये चैनल मेरा लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। ठीक हो गया।